नारद जी ने पूछा कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत से। अरे श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा कैसे कैसे? अरे उच्च लेवल का भी कोई पापी हो ना, जिसने अपनी जीवन में सारे पाप कर दिए, जिसने अपने जीवन में सारे पाप कर दिए, कोई पाप नहीं छोड़ा, वह भी श्रीमद् भागवत से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा कि आप कोई श्रेणी बताइए कि कैसे कैसे पापी मुक्त होते हैं। तब सनकादिक कह रहे हैं, ये मानवापा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कोई व्यक्ति सदा सर्वदा पाप में लगा हुआ है, सदा गलत आचरण कर रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, और सबसे पहली बात कहिए क्रोधाग्नि दग्ध है। जो व्यक्ति सदा सर्वदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, सदा क्रोध की अग्नि में जल रहा है, ऐसे पापियों का भी उद्धार कर देती है श्रीमद् भागवत। एक सेठ जी थे, पाप करने वालों पे बता रहा हूं मैं। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक नौकर काम करता था और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। पर सेठ जी से उस नौकर का बहुत अच्छा व्यवहार था, उनकी खूब बनती थी आपस में। उस नौकर की मृत्यु हो गई। पापी रहा होगा, नरकों में ले जाया गया। तो नरकों में जैसे ही ले गए तो आप आश्चर्य मानेंगे, नरकों में ले जाकर उसे सजा नहीं दी। नरकों में ले जाकर उसे कहा कि अब एक काम करो, तुम यहीं यमदूत बन जाओ, यमदूत बन जाओ और यहीं से हम जहां जहां भेजे वहां बचाकर जीवों को लेकर आया करो। यमदूत बना दिया। यमदूत बनने की क्या प्रोसेस है, कोई सुनना चाहता है? देखो कितने अच्छे श्रोता हैं। यमदूत कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी शास्त्रों में लिखा है यमदूत कौन बनते हैं? जिसको भगवान ने कृपा कर कर एक बार देह दे दिया, उसने उस जीवन में खूब पाप किए, खूब पाप किए, उसकी मृत्यु हो गई, नर्क चला गया, और फिर अपने पापों को धोकर फिर पुनः इस पृथ्वी पर आया, फिर पुनः खूब पाप किए, फिर नर्क में चला गया। ऐसे जो व्यक्ति लगातार 100 बार नरकों में चला जाता है ना, हर बार जन्म लेता है, हर बार पाप करता है, हर बार नरकों में चला जाता है, ऐसे जो 100 बार नरकों में चला जाता है, फिर यमराज उसे अपना दूत बना लेते हैं, यमदूत बन जाता है। फिर वह यमराज कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा आना जाना यहाँ लगा रहता है और तुम्हें यहाँ के सब गली मोहल्ले सब पता है, कहाँ कौन से पापी को ले जाना है, कहाँ किसको जलाया जाता है, किसको काटा जाता है, किसको किसको कांटों के वन में पटका जाता है ले जाकर। तुम्हें सब पता चल गया है, इसलिए एक काम कर, तुम यहीं यमदूत बन जाओ। तो वो जो सेठ जी का नौकर था यमदूत बन गया। अब जीवों को जाता और यमदूतों के साथ जाकर ले आते। अब एक बार जिस गांव में वो सेठ जी और नौकर रहते थे ना, उसी गांव में एक पापी को लेने आना था। तो उन यमदूत ने सोचा, जो नौकर था
उसने सोचा कि ये मैं यहाँ तक आया ही हूँ लेने, तो क्यों ना अपने सेठ जी से मिलता चलूं। तो पहुंच गया सेठ जी के घर। सेठ जी तो डर गए देखकर, कौन हो भाई? उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं आप ही के यहाँ रहने वाला नौकर हूं, मैं यमदूत बन गया हूं, मेरा प्रमोशन हो गया, अब तो मैं यमदूत की पोस्ट पे हूं। पूछा अच्छा यहां क्यों आए हो? तो उनने कहा यमदूत ने कि यहीं पड़ोस में जो एक ब्राह्मण रहते हैं ना, उन्होंने खूब पाप किया था, तो ब्राह्मण शरीर लेकिन खूब पाप किया, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। सेठ जी ने कहा अभी तो 5 मिनट पहले वो यहां से उठकर गए हैं, अब उनकी मृत्यु कैसे होगी? अभी तो एकदम स्वस्थ हैं और तुम उन्हें लेने आए हो, तो उनकी मृत्यु का कारण क्या बनेगा? मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि अभी तो उठकर गए हैं। तो उस नौकर ने, यमदूत ने कहा कि देखो मृत्यु तय है, मृत्यु 2 मिनट पहले भी समय नहीं देती है। अभी यहां से उठकर गए और आप देख लेना 5 मिनट का समय है बस इनके पास। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, इनके पेट में बहुत जोर से दर्द उठेगा और इतना दर्द होगा कि इनके प्राण निकल जाएंगे, हम इन्हें ले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि देखते हैं। 5 मिनट बाद खबर आ गई कि पंडित जी चले गए, ले गए यमदूत। अब सेठ जी ने सोचा कि बताओ मेरा नौकर यमदूत बन गया, तो क्यों ना हो कि मैं भी जाकर एक बार नर्क का दर्शन कर लूं कि नर्क होता कैसे, कैसे कैसे नर्क होते हैं, मैं भी जाकर देख लूं। तो एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि वो यमदूत आ जाए फिर से तो मैं देखा हूं। उस यमदूत को एक दिन थोड़ा समय मिला खाली, तो यमदूत मिलने आए सेठ जी से, मिलने आते रहते थे बीच बीच में। उन सेठ जी ने कहा एक काम करो भैया, मैं चाहता हूं कि मैं इसी देह से नर्क देखाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? तो उन यमदूत ने कहा कि देखो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बार प्रार्थना करूंगा यमराज से, यदि वो स्वीकृति दे देंगे तो मैं आपको घुमा ले जाऊंगा। वह यमदूत पहुंचे और जाकर कहने लगे महाराज मेरे सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं खूब काम करता था पिछले जन्म में, उनकी बड़ी इच्छा है। यमराज ने भी कहा देखो वैसे तो कोई विधान नहीं है कि सशरीर कोई आकर नरक देख ले, लेकिन अब तुम नए नए अभी बने हो और तुम्हारे बहुत घनिष्ठ संबंध थे सेठ जी से, इसलिए जाओ, केवल 2 मिनट का समय दूंगा, पूरा नरक दिखाकर ले जाओ वापस। अब उन सेठ जी को लाया गया। जैसे ही नरक में प्रवेश किया, भयंकर वैतरणी नदी है जिसमें पानी नहीं बह रहा है, जल की नदी नहीं है, वो हड्डी मांस रक्त मज्जा आदि की नदी है। बड़ा भयंकर दृश्य है। थोड़े आगे बड़े 80 पत्र वन हैं जहां के पेड़, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं ना वो कांटे के समान नोकीले हैं, ले जाकर पापियों को पटक दिया जाता है उसमें, पर व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि उसको जो देह मिली होती है ना वो यात्रा देह कहलाती है। उसको केवल यात्रा के लिए ही मिली है, वो मरता नहीं है। उसको कष्ट पूरा होता है जितना हम लोगों को होता है, जितना इस शरीर को होता है उतना ही कष्ट होता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि यात्रा देह है। अब सेठ जी को ले जा रहे हैं, नरक में दिखा रहे हैं। सेठ जी कांप गए नरक देखकर। बड़े बड़े कड़ाहे हैं, जैसे माताएं भजिया तलती है ना, ऐसे जीवों को तला जा रहा है। वो चिल्ला रहा है भयंकर। बड़े बड़े कौ आदि जीव हैं, कौए आंखें नोचकर खा रहे हैं,
इतना भयंकर दृश्य देखा, सेठ जी ने कहा कि भैया अब तो मुझे वापस छोड़ाओ, और एक बात बताओ कि तुम तो सबका हिसाब रखते हो, तुम एक बात बताओ कि क्या कभी मुझे तो नहीं आना पड़ेगा नरक में? अरे तुम्हारे पास भी तो सबका हिसाब रहता है, मुझे तो कभी नरक नहीं आना पड़ेगा। भैया मैं नहीं आना चाहता नरक बिल्कुल। तो उन्हें यमदूत ने कहा कि देखो, वैसे तो आपने सब पुण्य के काम किए हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना, जब आप स्वर्ग के लिए जाएंगे, तब आपको कुछ क्षण के लिए नरक में आना पड़ेगा। पूछा क्यों? ऐसा क्यों? तो यमदूत ने कहा कि देखो, एक बार आपने किसी जूते बनाने वाले से अपने जूते बनवा लिए, जो मोची होते हैं ना जूते बनाते हैं, उनसे जूते बनवा लिए, और पूरे पैसे नहीं दिए आपने। आपने कहा कि अभी इतने रख लो, बाद में दे देंगे, पूरे पैसे नहीं दिए। वो कहता रहा कि देखो मेरी मेहनत की कमाई है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिए। इसलिए आपको कुछ क्षण के लिए यहां नरक आना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं नरक तो आ ही गया हूं, तो जो सजा देनी अभी दे दो, मुझे वापस से नहीं आना नरक। तो उस यमदूत ने जाकर यमराज से पूछा कि क्या हम इनको अभी सजा दे दें? यमराज ने हाँ किया, और उन सेठ जी को लिटाया गया, और सेठ जी की कमर में से चमड़ा निकाला गया। कितना? एक हाथ बराबर चमड़ा निकाला, और भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा हुई। क्योंकि आप सोचो, किसी व्यक्ति का चमड़ा निकाल लें खींचकर, कितनी पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा हुई। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया, अब आज तक जो पाप बन गए, अब मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा। और सेठ जी वापस चले गए, छोड़ आए वापस। और उसी दिन से वह सेठ जी खूब भजन करने लगे, खूब भगवान की कथा सुनने लगे, और खूब कंठी धारण करने लगे, तिलक धारण करने लगे। एक बात कहूं, यह कंठी तुलसी की, यह तिलक, इनका बहुत महत्व है। अरे हम भारत भूमि में रहकर हम ऐसी पवित्र भारत भूमि में रहकर भी नरक चले जाएं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। जहां तुलसी महारानी है, जहां गंगा आदि नदी है, जो व्यक्ति सदा सर्वदा अपने माथे पर तिलक धारण करता है ना, उसको कभी नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते, नरक नहीं जाना पड़ता, उसको कभी भी नरक नहीं जाना पड़ता। जिसके गले में कंठी है, जिसके माथे पर तिलक है, उसको नरक नहीं ले जाते हैं। एक छोटी सी कथा और है। एक भयंकर पापी था, अपने जीवन में खूब पाप किए, और अंतिम समय में कहीं रास्ते में जा रहा था, और वहीं जाते जाते गिरा, और गिरकर वहीं प्राण निकल गए। पर क्या हुआ, उसी समय उसके ऊपर एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे एक पक्षी ने विष्ठा कर दी, और वह विष्ठा आकर सीधे इसके माथे पर गिर गई। मानो ऐसा लग रहा है तिलक लगा हो, माथे पर गिर गई। जैसे ही यमराज के दूत आए और हाथ लगाने ही वाले थे, इतने में भगवान के पार्षद आ गए और कहने लगे, देखो इसके माथे पर तिलक लगा, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते। छुड़ा लिया। अब आप लोग बताओ, क्या उसने तिलक लगाया था? तिलक लगाया था उसने? नहीं लगाया। वो तो गलती से किसी पक्षी की विष्ठा आकर माथे पर गिर गई।
तब भी उसकी मुक्ति हो गई। तिलक का कितना महत्व है, कंठी माला का कितना महत्व है, कितना साधारण है, कितना सामान्य है इनको धारण करना, फिर भी हम धारण नहीं करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी हम कंठी धारण करते हैं, तो हमने सुना है कि कंठी धारण करने के बाद प्याज नहीं खाते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब जब प्याज खाएं तो कंठी उठा कर रख दें और प्याज खा के फिर उसको पहन लें? क्या ऐसा कर सकते हैं? हमने कहा देखो, ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई सधवा नारी है, कोई सौभाग्यवती नारी है, मंगलसूत्र पहनती है, अब वो सोचे कि चलो दूसरे के संग घूम आती हूँ, इसको उतार के रख देती हूँ और आकर फिर से पहन लूंगी। ये कोई बात हुई? अरे कंठी हमेशा धारण करनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी कंठी हमारे कंठ से नहीं उतरनी चाहिए। कितने लोगों ने कंठी धारण की है? देखो अक्सर लोगों ने कंठी धारण किए। और एक बात कहूं, अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों के मस्तक शून्य दिख रहे हैं। अरे आप लोग वृंदावन बैठे हैं और हमें तो नित्य प्रति तिलक धारण करना चाहिए, नित्य प्रति कंठी धारण करना चाहिए। आज से संकल्प ले लीजिए कि हमेशा कंठी धारण करेंगे। कौन कौन धारण करेगा जिसने अभी तक नहीं की? सब तिलक अवश्य लगाएं। कल से आए ना तो कथा में तिलक लगा कर आए और कंठी धारण करें। सनकादिक ने कहा कि कैसे भी पापी हो उनका उद्धार ये श्रीमद् भागवत कर देती हैं, चाहे कैसे भी पापी हो। फिर पूछा कि इस विषय में कोई वृतांत हो तो सुनाइए। तब यहां आत्मदेव जी का प्रकरण सुनाया। आप सबने सुना होगा, धुंधकारी गोकर्ण जी की कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। आत्मदेव जी बड़े उदास थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। संत के पास जाकर उनके चरणों में सिर पटकने लगे, आप कुछ भी करके मुझे संतान दीजिए। संत ने कहा कि देखो, संतान होने से कल्याण नहीं होता, सत्कर्म होने से कल्याण होता है। अरे लोग सोचते हैं कि संतान होगी तो कल्याण होगा, तो मुक्ति होगी, लेकिन संतान होने से कल्याण नहीं होता। महाराज सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे, फिर भी उनकी अधोगति हो गई। और पितामह भीष्म, इनके एक भी पुत्र नहीं, एक भी संतान नहीं थी, फिर भी अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हैं। तो जरूरी नहीं है कि संतान हो तभी गति मिलेगी। आत्मदेव पंडित जी नहीं माने, फल लेकर आ गए, पत्नी को दे दिया, कहा कि इसको खा लेना, संतान हो जाएगी। पत्नी ने नहीं खाया फल, और उस फल की परीक्षण करने के लिए वही फल गाय को खिला दिया। स्वयं नाटक करने लगी, पंडित जी से कह दिया कि मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हूं, मैंने फल खा लिया। अब कुछ दिन बाद जो पंडित जी की पत्नी है ना, धुंधली, वह धुंधली अपनी बहन, अपनी कोई पड़ोसन का पुत्र ले आई, बहन का पुत्र ले आई और लाकर दिखा दिया, देखो महाराज ये है पुत्र, जन्म हो गया। आत्मदेव जी तो बड़ी खुशी मनाने लगे, लेकिन उनको क्या पता कि हमारा पुत्र है ही नहीं। 3 महीने बाद उस गाय के गर्भ से भी एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, क्योंकि संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता। संत ने प्रसाद दिया था, बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पूरा शरीर मानवों जैसा है, बस कान गाय जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय के समान कर्ण है उनके, गोकर्ण।
अब धुंधली के पुत्र का नाम रखने का समय आया। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा, ज्ञानदेव रखूंगा, अरे कुछ अच्छा नाम रखूंगा। धुंधली कहने लगी, अच्छा, अरे 9 महीने पीड़ा मैंने सही, मैंने अपने बालक को गर्भ में रखा, मैंने पीड़ा सही और नाम आप रखेंगे? अरे आज तक आपकी नहीं चली, आज आपकी कैसे चल जाएगी? नाम भी मैं ही रखूंगी। क्या नाम रखा? कहने लगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब गोकर्ण महान पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन धुंधकारी महाखल है, माता पिता को परेशान करता है, खूब पीड़ा देता है, मारपीट करता है, वेश्याओं का संग करता है। ऐसा कोई पाप नहीं बचा, मदिरापान पर स्त्री गमन कोई पाप नहीं बचा जो धुंधकारी ने ना किया हो। माता पिता को पीड़ित करता है, मारता है। अब पिताजी बड़े ही उदास हो गए। आत्मदेव जी सोचने लगे, इससे अच्छे तो मैं पहले था, अरे कम से कम यही दुख था कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन अब तो ये मुझे मारता है, मुझे परेशान करता है। अब तो कितने प्रकार की पीड़ा हो गई। दुखी हो गए, रोने लगे और रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने जाकर देखा, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? अरे किसने आपको पीड़ा दी, बताइए। तब श्री आत्मदेव जी कहते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसने ही हमें परेशान कर रखा है, इसी की वजह से हम दुखी हैं। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देखिए पिताजी, ये जो मैं और मेरा है ना, ये जो हम मैं और मेरा करते हैं इस संसार में, यही हमें बंधन में फंसाता है। अरे आप दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं? क्योंकि आप उसको अपना मान रहे हैं, लेकिन ना तो आप हैं, खुद को मैं नहीं मानना चाहिए कि मैं ऐसा मैं वैसा। अरे जो मैं करते हैं वो बकरी बन जाते हैं। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देखिए, देहेस्तिमान से रुद्रे भ्रमितिम तजित्तुम जाया सुता दुस्सदा ममदाम विमंच। ये शरीर भी आपका नहीं है। ये शरीर किसका है? देह, अस्थि, मांस, रुधिर, मज्जा आदि इन सब का पिंड है, ये आपका नहीं है। तो जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो इससे जुड़े संबंधी आपके कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं और मेरा करना छोड़ दीजिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तन भी हमारा नहीं है, ये तन भी किसी ने हमें दिया हुआ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। मुझे बड़ी प्रिय लगती है इसकी पंक्तियां। क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बात है। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। और मेरा है यह लेने वाला,
कह उठा अभिमान से। दिया है जिसने वो तो गर्व करता नहीं है, लेकिन हमें मिला है, हम बड़े शान से कहते हैं अरे हमारा शरीर है, हमारा तन है। लेकिन ये मैं और मेरा भी कौन कहता है? हम नहीं कहते हैं। मैं और मेरा कहने वाला हमारा मन है। अब आप सोचे कि मन हमारा होगा, तो मन भी नहीं। मैं मेरा ये है कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला, ये मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अरे पिताजी, आप ये मैं और मेरा करना छोड़ दीजिए। ये शरीर भी हमारा नहीं है, फिर इससे जुड़े संबंधी आप कैसे होंगे? आप इन सबको अपना माने हुए हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। छोड़ दीजिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठम। सब छोड़कर वन में चले जाइए, भगवान का भजन कीजिए। और बड़ी सुंदर बात कही है गोकर्ण जी ने, गोकर्णी गीता कहते हैं इसको। गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताजी को। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण च तन्मास मोक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरा पिबतुम। बड़ी सुंदर बात कही है। साधारण धर्म छोड़कर आप परम धर्म में लग जाइए। त्यज लोक धर्मान, सभी प्रकार के धर्म छोड़ दीजिए और परम धर्म में लग जाइए। धर्म और परम धर्म किससे कहते हैं? पहले भी मैंने बताया है, और कल की हम कथा में श्रवण करेंगे कि धर्म और परम धर्म क्या होता है। पिताजी, आप ये सब धर्म छोड़कर परम धर्म में लग जाइए। और क्या करें? सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, और सेवा कथा रसम हो नितराम प्रवत्तम। दो वस्तु कर लीजिए आप, बस दो चीज कर लीजिए। कौन कौन सी? पहली सेवा और दूसरी कथा। खूब सेवा करें और खूब कथा श्रवण करें, इसी से आपकी मुक्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। पिताजी तो चले गए वन में। धुंधकारी मैया को खूब परेशान करने लगा, तो धुंधली ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब तो धुंधकारी अकेला पड़ गया, खूब पाप करता है, वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया। और उन्हीं वेश्याओं ने इस धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगार डाल दिए, इसको मार डाला। बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने खूब श्राद्ध किया, गया में जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया। तब भी गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई है। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ, जाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, उससे तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। अब गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। एक बांस लगा दिया, बांस में आकर बैठ गया। आपने देखा होगा ना, जहाँ कथा होती है 7 गांठों का बांस लगाया जाता है। गोकर्ण उसमें आकर, गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, धुंधकारी आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा में पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी। 7 दिनों की कथा सुनकर धुंधकारी जो भयंकर प्रेत बना हुआ था, भगवान के पार्षद आ गए और आकर उसको ले गए।
कल्याण हो गया। यह है श्रीमद् भागवत। बड़े भयंकर से भयंकर प्रेत को भी जो मुक्त कर दे। अब आप एक बात सोचो कि जो मरे हुए का कल्याण कर सकती है, क्या वे जीवितों का कल्याण नहीं कर सकती? अरे हम सब तो जीवित हैं, हम सबका कल्याण कर दें, कौन बड़ी बात है? श्रीमद् भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसके बाद वक्ता श्रोता के नियम बतलाएं। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यात निष्प्रहा। वक्ता कैसा हो? विरक्त हो। ऐसा नहीं कि विवाह ना किया हो या बाबा बन गए, विरक्त इसको नहीं कहते हैं। जो शरीर संसार से मोह हटाकर भगवान में लगा दिया है, ऐसे विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देकर अपनी बात समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। इसके बाद श्रोताओं के नियम बताए हैं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जिसने दीक्षा नहीं लिए उसको कथा श्रवण का पूरा पूरा फल नहीं मिलता है। और कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ में विचार। आप लोग 7 दिन के लिए कथा में बैठे हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए ये चीज। अपने मन से काम को निकाल दें, क्रोध निकाल दें। किसी का स्वभाव होता है, बात बात पर क्रोध करते हैं, और क्रोध तो करते ही हैं लेकिन क्रोध का अभिमान भी करते हैं कि देखो भैया तुम मेरा क्रोध जानते नहीं हो, मैं बहुत क्रोधी हूं। अरे तो क्रोधी हो तो अच्छी बात थोड़ी, बुरी बात है। और एक बात कहूं, 2 घड़ी से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना तो वह पाप की श्रेणी में आ जाता है। अभी हमने सुना ना, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामेना। क्रोध महापाप की श्रेणी में आता है। इसलिए क्रोध से दूर रहें, अभिमान से दूर रहें, मत्सर ईर्ष्या से दूर रहें। ईर्ष्या ना करें किसी से और लोभ से दूर रहें। नियम बताएं श्रोताओं के। और कथा के विश्राम में दिव्य संकीर्तन करना चाहिए। अभी हम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद श्री वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है, जहां से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो रही है। क्या लिखा है? बड़ी सुंदर बात है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरत चारथेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना किए। आइए एक भाव के साथ झूमते हुए हम आगे कथा कल श्रवण करेंगे। एक भाव के साथ सभी झूमेंगे, सभी झूमे। और क्या कहें, किशोरी जी के चरणों में बैठे तो किशोरी के चरण कैसे हैं? किशोरी जी के चरण कैसे हैं? हम सब किशोरी जी से प्रार्थना करें, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। देखो अभी हमने सुना वृंदावन में भक्ति भी नृत्य करती है।
और हम लोग ऐसे बैठे रहे, नहीं, हम भी खूब झूमें, क्योंकि वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। सभी झूमते हुए, हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यार प्यार प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यार प्यार प्यारे, रानी के चरण प्यारे प्यारे। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यार प्यार प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। मेरे मन मत वाले तो राधा राधा गाले, ओ मेरे मन मत वाले तू राधा नाम वाले। मेरे मन मत वाले तो राधा राधा गाले, ओ मेरे मन मत वाले राधा राधा वाले। तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले, वो तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले, ओ तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका, तू जप ले राधा नाम, तू पूर्ण हो सबका। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण हो सबका, तू जप ले राधा नाम, तेरे पूर्ण हो सबका। इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे, हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यार प्यार प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। देखो हम लोग वृंदावन में बैठे हैं और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, मेरी बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, और अब ये रूह वृंदावन की हवा मांग रही है, वृंदावन धाम की राधा रानी सरकार की। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे।
रखेंगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी, तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। तू गाए राधा नाम तो मिल जाए घनश्याम, तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। तू गाए राधा नाम तो मिल जाए घनश्याम। तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। ओ बिन राधे मुरली बाजे ना बाजे, हो राधा हो श्यामा हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे 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 प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, ओ जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम। ओ जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम। जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे